सैटरडे 17 जून 2023 को एक सबमरीन ने अपना सफर शुरू किया, जिसका मकसद साल 1912 में उस टाइम के सबसे बड़े समुद्री जहाज टाइटैनिक के रैक को देखना था। मगर किसे खबर थी कि हिस्ट्री को देखने वाले खुद ही हिस्ट्री बन जाएंगे। मगर इस इंसिडेंट को रोका जा सकता था अगर इस सबमरीन के फाउंडर यानी कि ओशन गेट के फाउंडर इस इंजीनियर की बात मान लेते जिसने इस सबमरीन को बनाया था। दरअसल टेस्टिंग के दौरान उस इंजीनियर ने कुछ ऐसा देखा जिससे एक आम इंसान भी बता सकता था कि ये सबमरीन डीप ओशन में सरवाइव नहीं कर सकती। मगर ओशन गेट के फाउंडर ने इसकी एक न सुनी और उल्टा उसे जॉब से ही फायर कर दिया। एक बार फिर वेलकम टू इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। तो चलिए इस जानलेवा सफर की शुरुआत करते हैं। 17 जून 2023 को ओशन गेट की टाइटन सबमरीन सेंट जॉन पोर्ट से अपना सफर शुरू करती है। वो पॉइंट जहाँ से इस सबमरीन को डाइव करना था वो यहाँ से 700 किलोमीटर के फासले पर था और इस पॉइंट के बिल्कुल 4 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक का रैक मौजूद था। प्लान सिंपल था कि 4 लोग ओशन गेट के फाउंडर स्टॉकटन रश के साथ डीप ओशन में जाएंगे, टाइटैनिक का रैकेज देखेंगे और वापस आ जाएंगे। ट्रिप स्टार्ट करने से पहले इन 4 लोगों से लायबिलिटी वाइवर पर सिग्नेचर करवाया जाता है, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि ये एक एक्सपेरिमेंटल सबमरीन है और जान भी जा सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टाइटन सबमरीन नहीं बल्कि एक सबमर्सिबल थी। सबमरीन बिना किसी मदरबोर्ड के हफ्तों और महीनों तक ओशन के अंदर रह सकती है, जबकि सबमर्सिबल इससे काफी कम कैपेबल होती है। सबमर्सिबल मदरबोर्ड के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती और उसे कुछ टाइम पानी में गुजारने के बाद अपनी मदरबोर्ड के पास लौटना होता है। आप इन दोनों की साइज का अंदाजा इस पिक्चर से लगा सकते हैं। इस केस में टाइटन की मदरबोर्ड पोलर प्रिंस थी। 18 जून 2023 को जब ये मदरबोर्ड अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है तो वहां पर पहुंचने के बाद मदरबोर्ड सुबह 9:30 बजे टाइटन सबमरीन लॉन्च प्लेटफॉर्म को पानी में उतारती है। टाइटन सबमरीन एक सर्टेन पॉइंट तक लॉन्च प्लेटफॉर्म के साथ ही पानी में जाता है और उसके बाद खुद को डिटैच करके अकेला ही आगे का सफर शुरू करता है। दोस्तों, इस सबमर्सिबल में टोटल 5 लोग मौजूद थे और हर आदमी ने इस जानलेवा सफर पर जाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए थे। सबसे पहले ओशन गेट के फाउंडर खुद स्टॉकटन रश, क्योंकि इनकी खुद की कंपनी थी और ये काफी टाइम से सबमरीन्स में ट्रैवल कर रहे थे ताकि चीजों को अच्छे से टेस्ट किया जा सके। दूसरे नंबर पर पॉल हेनरी नार्जोलेट, जो कि फ्रेंच नेवी के पायलट रह चुके थे और इन्हें मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता था क्योंकि ये अंडर वाटर टाइटैनिक के रैकेज तक 37 दफा जा चुके थे और इसीलिए इन्हें अंडर वाटर सफर का काफी एक्सपीरियंस था। तीसरे नंबर पर जो पैसेंजर थे वो थे हेम्पशिन हार्डिंग। इनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिसमें से एक मैरीना ट्रेंच ओशन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा टाइम रुकने का रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से इनको भी इस फील्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। और चौथे और 5वें नंबर पर 2 पाकिस्तानी पैसेंजर थे, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, जिनके लिए रास्ता बिल्कुल नया था। लॉन्च प्लेटफॉर्म से डिटैच होने के पौने 2 घंटे के बाद टाइटन की कम्युनिकेशन ऊपर खड़ी मदरबोर्ड पोलर प्रिंस से टूट गई, लेकिन मदरबोर्ड पर मौजूद लोगों ने इस बात को ज्यादा सीरियस ना लिया क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ था। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था। इसके पीछे वजह ये थी कि टाइटैनिक का रैकेज सतह से तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे था। यहाँ हर वक्त अंधेरा होता है और जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच सकती, तो वहाँ सिग्नल्स का टूटना एक नॉर्मल बात थी। लेकिन खतरे की घंटी तब बजी जब ये सबमरीन अपने शेड्यूल के मुताबिक वापस अपनी मदरबोर्ड पर ना लौटी। उस वक्त मानो मदरबोर्ड पर मौजूद क्रू के पांव तले जमीन निकल गई और उन्होंने फौरन 7:10 पर यूएसए कोस्ट गार्ड से फोन करके मदद तलब की। अगले दिन 19 जून को यूएस और कैनेडियन शिप्स और प्लेन ने इस 25,000 स्क्वायर मीटर एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि आरओवीज, जो कि ओशन गेट की सबमरीन हैं, रोबोट्स और सोनार स्कैनिंग से समंदर की गहराइयों में भी अपनी तलाश जारी रखी। अगले 2 दिन तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन टाइटन का कोई अता पता न चल सका। आखिरकार फिर वेडनेसडे 21 जून को एक उम्मीद की किरण नजर आई। सर्च टीम को सुबह 6 बजे समंदर की गहराइयों में से कुछ आवाजें
सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रडार की मदद से सुनी गई। आरओवीज को फौरन आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर न मिली। अब टाइटन को हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में ऑक्सीजन सिर्फ 96 घंटे या फिर 4 दिन की थी, जिसमें से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम्स ने हार नहीं मानी। 22 जून 2023 को दोपहर 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहाँ जो देखा गया उसको देखकर सर्च टीम के पांव से जमीन निकल गई। दोपहर 3:48 पर आरओवीज, जो के टाइटैनिक के रैकेज के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटन सबमरीन का बैक साइड का हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। जो देखने गए थे हिस्ट्री को, वो खुद ही हिस्ट्री बन गए और ये न्यूज आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था, कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन। इम्प्लोजन दरअसल एक्सप्लोजन का ऑपोजिट प्रोसेस होता है। जहाँ एक्सप्लोजन में फोर्स आउटवर्ड लगती है, वहीं इम्प्लोजन में फोर्स इनवर्ड लगती है। और ऐसी फोर्स लगने की एक ही रीजन थी कि सबमरीन वहाँ के प्रेशर को बर्दाश्त न कर सकी और फट गई। आपको बता दें कि समंदर की गहराई जहाँ पर टाइटैनिक का रैक मौजूद था, वहाँ पर पानी का प्रेशर 5800 psi तक होता है। मतलब पानी की इस गहराई पर इस सबमरीन पर इतना ही प्रेशर लग रहा था जितना कि किसी एक 10 मंजिला इमारत का वजन होता है। मानो किसी ने 10 मंजिला इमारत ही इस सबमरीन के ऊपर रख दी हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइटन में इम्प्लोजन इसकी बॉडी में किसी लीक की वजह से हुआ। लीक से पानी अंदर दाखिल हुआ और सिर्फ 0.01 सेकंड या यूं कह लें कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से में ये इम्प्लोजन हो गया। मगर इस हादसे को रोका जा सकता था। दरअसल ये कोई नॉर्मल सबमरीन मॉडल नहीं था, बल्कि एक्सपेरिमेंट सबमरीन मॉडल था, जिसे बनाया ही एक्सपेरिमेंट के लिए था। इसलिए इसके फाउंडर ने इसकी शेप नॉर्मल स्फेरिकल से चेंज करके सिलेंड्रिकल कर दी, जिसके पीछे वजह थी बिजनेस। ये कंपनी भी इलॉन मस्क की स्पेस टूरिज्म कंपनी की तरह अंडर वाटर टूरिज्म को बढ़ाना चाहती थी और ये काम ये जल्द से जल्द करना चाहती थी, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक 2030 तक टाइटैनिक का पूरा रैकेज पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी ने सबमरीन में ज्यादा सीट्स वाले डिजाइन को फरोग दिया और डिजाइन को स्फेरिकल से तब्दील करके सिलेंड्रिकल कर दिया। जो ओशन गेट के फाउंडर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि सबमरीन को स्फेरिकल इसीलिए बनाया जाता है ताकि उसकी हर साइड पर पानी का प्रेशर इक्वल हो और उसके क्रैश होने के चांसेस कम हो जाएं। लेकिन इन्होंने सबमरीन का डिजाइन ऐसा बना दिया जिस पर पानी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसके सेंटर पर ज्यादा प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से उसके दरमियान से टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने मटेरियल के साथ भी छेड़खानी की। आमतौर पर सबमरीन्स को टाइटेनियम से बनाया जाता है, क्योंकि टाइटेनियम हार्डेस्ट मेटल है और वो डीप सी के इंटेंस प्रेशर को झेल सकता है। लेकिन टाइटन में सिर्फ नाम का ही टाइटेनियम इस्तेमाल किया गया था। बाकी पूरी सबमरीन को एक ऐसे मटेरियल से बनाया गया था जो हाई प्रेशर में आराम से ब्रेक हो सकता था, जिसका नाम है कार्बन फाइबर। अब इतना कुछ सुनकर आप और मैं भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सबमरीन डीप सी में सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन ओशन गेट के फाउंडर को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। यही नहीं, बल्कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता अगर कंपनी के फाउंडर स्टॉकटन रस्क अपने एक एक्स इंजीनियर डेविड लॉकरिज की वार्निंग को नजरअंदाज न करते। दरअसल 2018 में स्टॉकटन रस्क ने डेविड लॉकरिज नामी एक इंजीनियर को टाइटन सबमरीन पर काम करने के लिए हायर किया। अपनी टीम के साथ उन्होंने इस सबमरीन को डिजाइन तो कर लिया, लेकिन उसकी टेस्टिंग के दौरान उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने देखा कि 4000 मीटर की गहराई के बाद उसके हाल, व्यू पोर्ट और कंट्रोल में क्रैक्स पड़ने लगे थे। यानी 4000 मीटर नीचे जाने पर सबमरीन का टूटना ऑलमोस्ट तय था, क्योंकि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही थी। यही नहीं, बल्कि लॉकरिज के एनालिसिस के मुताबिक इसकी 3000 मीटर की गहराई पर भी टिके रहने की कोई गारंटी नहीं थी। और यही वजह बनी टाइटन के इम्प्लोजन की। 4000 मीटर की गहराई पर जाने पर उसके अंदर क्रैक्स पड़े, क्रैक से पानी अंदर दाखिल हुआ और सबमरीन इम्प्लोजन का शिकार हो गई। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।